हाँ हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडुटेरिया का 7500 जीके का बुक है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो इसमें हो जाएगा पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद हो जाएगा मध्य पाषाण काल और उसके बाद हो जाएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में कृषि की मानव द्वारा शुरुआत की गई थी और इसमें अस्थायी जीवन की भी शुरुआत हुई और नव पाषाण काल में ही पहिए का भी आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में कहेगा तो इसमें आग का आविष्कार हुआ था। मध्य पाषाण काल में बागोर से पशुपालन का प्रमाण का प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल में बागोर से पशुपालन का प्रमाण जो है प्राप्त हुआ है। आगे देख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्तूप क्यों बनाए गए हैं। तो स्तूप बनाए गए हैं पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। जो पवित्र स्मृति चिन्ह है उसे रखने के लिए स्तूप का निर्माण करवाया गया है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो घटना है उसे याद करने, उसे महत्वपूर्ण घटना या दफन स्थल को पहचानने के लिए स्तूप का निर्माण कराया गया है। जो बुद्ध धर्म है इसकी पूजा स्थल को चैत्य भूमि कहते हैं। जो बौद्ध हैं यानी कि बौद्ध लोग वो कहाँ पूजा करने जाते थे, तो चैत्य भूमि पर। आगे देखेंगे। 3 नंबर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो ये मिलती है अयोध्या अभिलेख से। सारनाथ अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा, तो अशोक से हो जाएगा। बेसनगर अभिलेख के संबंध कहेगा तो यूनानी यात्री हेलियोडोरस से है। हेलियोडोरस से हो जाएगा यूनानी यात्री जो कि बेसनगर अभिलेख से संबंधित था। हाथी गुफा अभिलेख के संबंध हो जाएगा कलिंग शासक खारवेल से। आगे देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं। सभा और समिति का महत्व घट गया था उत्तर वैदिक काल में, ये सही है। ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता था, ये भी सही है। और यज्ञ बलि और पुरोहित की महत्व बढ़ गई थी, ये भी सही है। तो इसमें कह रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सभी सही है। इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो अथर्ववेद में। सभा और समिति ये प्रजापति की 2 पुत्री थी, इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। जो उत्तर वैदिक काल है इसका कार्यकाल कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। और ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक के कार्यकाल कहेगा तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। आगे देख लेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन के प्रारंभ किए थे बल्वाचार्य। सूरसागर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सूरदास। बीजक की रचना किसने किया था, तो ये किए थे कबीर। और इनके कहेगा गुरु कौन थे, तो आनंद पांडे। रामचरितमानस के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे तुलसीदास। और एक आता है उत्तर रामचरितमानस। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कहेगा तो ये हो जाएंगे भवभूति। भवभूति ने ही मालती माधव पुस्तक की रचना भी की थी। आगे देख लेंगे। 6 नंबर हो जाएगा, द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये कह रहा है कि द्रविड़ शैली के बारे में कौन सा कथन सत्य है उसे बताना है। तो बारी बारी देखते हैं। द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म के आकार के होते हैं, ये सही है। जो द्रविड़ काल में मंदिर बने हैं उनके जो शिखर है पिरामिड या प्रिज्म के आकार के होते हैं। द्रविड़ शैली कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई है, ये भी सही है। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम कहेगा तो विमल शैली है, ये भी सही है। ये इसमें जो तीनों कथन है ये सभी सही है। द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनी है वो सब बनी है दक्षिण भारत में। आगे देखेंगे। 7 नंबर हो जाएगा, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या है, तो यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। जो मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है वह सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मध्यकालीन भारत में इस काल में मानव का विकास तेजी से हुआ था। आगे देख लेंगे।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है तारीख दाऊदी में। तारीख दाऊदी की रचना किसने किया था? तो ये किए थे अब्दुल्ला। तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्ला किए थे। और पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी कब किया था? तो 1541 में। तारीख फिरोज शाही के लेखक कहेगा तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे। और इसी से संबंधित फतुहात फिरोज शाही कहेगा तो इसके लेखक थे फिरोज शाह तुगलक। तारीख फिरोज शाही के लेखक हो जाएंगे जियाउद्दीन बर्नी और फतुहात फिरोज शाही के लेखक हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। 9 नंबर है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ये था चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कहेगा तो चौधरी हो जाएगा। और गांव का जो लेखाकार होता था उसे बोलते थे पटवारी। सल्तनत काल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कहेगा तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती कांड में। और उत्तर प्रदेश जो सरकार है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कर दिया है। और ये घटना कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 में यूपी में हुआ था। आगे देख लेंगे 11 नंबर हो जाएगा, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिसके तहत बने थे पहली बार कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था? तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार के एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया और केवल चीन के साथ व्यापार चालू था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। तो इसके तहत जो 1773 के एक्ट में दोष था उसे सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। आगे देख लेंगे 12 नंबर हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी के कारण जो केसर ए हिंद के उपाधि महात्मा गांधी लौटा दिए थे, जो कि अंग्रेजों द्वारा इनको मिला था 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी केसर ए हिंद के उपाधि लौटा दिए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का। जवाहरलाल नेहरू ने जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे 1929 में। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है और इन्होंने जो कांग्रेस के गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में उसका अध्यक्षता किए थे। 13 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? तो यह हो जाएगा शरीर का वजन, ये उपार्जित लक्षण है। नेत्र का रंग किसके कारण होता है? तो नेत्र में उपस्थित पिगमेंट के कारण नेत्र का रंग जो है बदलते रहता है या होता है। त्वचा का रंग किसके उपस्थिति के कारण बना रहता है? तो त्वचा में उपस्थित मेलानिन के कारण त्वचा का रंग बना होता है। आगे देख लेंगे 14 नंबर हो जाएगा, विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो शब्द के पहली बार प्रयोग किए थे बीके कृष्ण मेनन ने। विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे बीके कृष्ण मेनन ने। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन जो कि बेलग्रेड में हुआ था 1961 में गठन किए थे जवाहरलाल नेहरू, टीटो और नासिर मिलकर। नासिर, टीटो और नेहरू मिलके गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन किए थे 1961 में। और इसका प्रथम सम्मेलन भी बेलग्रेड में ही हुआ था। मुख्यालय कहेगा तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? तो संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार को संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं।
संसद की संयुक्त अधिवेशन, संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है ये राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है और ये बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके जो 1/3 सदस्य हैं यानी कि 1/3 सदस्य 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। आगे देख लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्य की संख्या को क्या किया गया था, तो इसके तहत संख्या को बढ़ा दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई और इसके तहत मुसलमानों का अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया और इसमें सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, तो स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग के गठन हुआ है 4 बार। कब कब, तो पहली बार 1952 और उसके बाद 1963, 1973 और 2002। परिसीमन आयोग के स्वतंत्र के बाद 4 बार गठन हुआ है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। अभी तक जो संसद के संयुक्त अधिवेशन है ये 3 बार बुलाया गया है, 1961, 1978 और 2002 में। आगे देख लेंगे 18 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था, तो ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था, तो ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही जो संविधान संशोधन है ये साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। न्यायिक अधिकार कहेगा तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है इंग्लैंड के सरकार से और आपात स्थिति लिया गया है जर्मनी सरकार से। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है, तो भारतीय संविधान में सामाजिक समानता के अर्थ कहेगा तो समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता के अर्थ हो जाएगा समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये लिया गया है फ्रांस के क्रांति से। आगे देख लेंगे 20 नंबर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है, तो इसमें अस्पृश्यता का निषेध ये शामिल नहीं है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन सा शामिल है, तो बेगारी का निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध और तस्करी का निषेध, ये तीनों शामिल है। और इसमें कह रहा है कौन शामिल नहीं है, तो अस्पृश्यता का निषेध ये शामिल नहीं है। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 17 में। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मेकांग सहयोग में शामिल नहीं है, तो इंडोनेशिया शामिल नहीं है। और शामिल होने वाला देश हो जाएगा म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। म्यांमार जिसका वर्तमान में नाम हो गया है बर्मा, ये भारत से अलग हुआ था एक्ट 1935 के तहत 1937 में। 10 लाख हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो 10 लाख हाथियों का देश कहते हैं लाओस को। और सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। कंबोडिया की राजधानी हो जाएगा नामपेन और इंडोनेशिया की राजधानी हो जाएगा जकार्ता। 22 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी, तो पहली बार महाराष्ट्र में आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुआ था 1854 ईस्वी में और ये सफल था। और वही क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में 1818 में और ये असफल था। उसके बाद कहेगा तो सफल हुआ था 1854 में और ये होता महाराष्ट्र में। 1858 अधिनियम के तहत मुगल जो पद था उसे समाप्त किया गया था। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत कहेगा तो 1862 में हुआ था
और पत्र एवं मुद्रा की शुरुआत भारत में कहेगा तो 1801 में हुआ था। आगे देख लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 23 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनें। जो मयूरकांची होगा, मयूरकांची जो बांध है ये किस नदी पे है, तो ये मयूराक्षी नदी पे है। कहाँ पे, तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। मेटूर बांध कहेगा किस नदी पे है, मेटूर बांध स्थित है कावेरी नदी पे, और मेटूर बांध कहाँ पे है, तो तमिलनाडु राज्य में है। मेटूर बांध तमिलनाडु राज्य में है, कावेरी नदी पे। नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पे और गया किस राज्य में, तो ये है आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है, कहाँ पे, तो उड़ीसा में। और मयूराक्षी नदी पर स्थित है मयूराक्षी बांध पश्चिम बंगाल में। आगे देखेंगे सरदार सरोवर जो परियोजना है ये नर्मदा नदी पे है, और पोचमपाद परियोजना हो जाएगा गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, यानी कि सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत के, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है, तो इसमें तुर्की और जॉर्जिया ये दोनों अंतर महाद्वीपीय देश है। अंतर महाद्वीपीय देश कौन होते हैं, तो जिनका क्षेत्र कम से कम 2 महाद्वीप तक फैला हो उसे अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसमें भारत में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। और कुचिकल जो जलप्रपात है ये वाराही नदी पर स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऊंचाई कहेगा तो 455 मीटर हो जाएगा। इससे पहले कौन था जो जोग या गड़सापा जलप्रपात, ये भारत के सबसे ऊंची जलप्रपात था जो कि शरावती नदी पे, और ये भी कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई कहेगा तो 255 मीटर था। वर्तमान में दूसरा, ये जो है वर्तमान में तीसरा हो गया है, और दूसरा कहेगा ऊंचा जलप्रपात भारत में स्थित कौन सी है, तो जो बरेही पानी जलप्रपात है ये दूसरा स्थान पर है सबसे ऊंचा में, और इसकी ऊंचाई कहेगा तो 399 मीटर है, और ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कोपेन से। वही कहेगा जो थार्नवेट वनस्पति का वर्गीकरण किए थे तो इनका आधार क्या था, तो वर्षा का प्रभावशीलता तथा तापीय दक्षता इनका वनस्पति के वर्गीकरण के आधार था। 27 नंबर हो जाएगा, निम्न में किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, तो सोडियम का प्रयोग पीले स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। और ये जो सोडियम धातु है इसे किरोसिन में रखा जाता है क्योंकि यह वायु से अभिक्रिया कर लेता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा, मात्रा 78% है। ऊंचे वोल्टेज संकेतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो ऊंचे वोल्टेज संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं नियोन का। और दिया सलाई के उद्योग में फास्फोरस तत्व का प्रयोग होता है। आगे देख लेंगे 28 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, तो यह श्वसन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। उत्सर्जन के उदाहरण हो जाएगा यूरिया और अमोनिया। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो ये किए थे विलियम हार्वे 1628 में। 29 नंबर हो जाएगा, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है, तो हो जाएगा कैरोटीनॉइड। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है, तो ये हो जाएगा कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्लास्टिड क्या है, तो ये पौधे और शैवाल के कोशिकाओं के बीच स्थित होता है। आगे देख लेंगे 30 नंबर हो जाएगा, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है, तो ये करती है मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। और जो क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा रहता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के केंद्र में रहता है। सोना धातु में आभूषण बनाने के लिए किसे मिलाया जाता है, तो तांबा को मिलाया जाता है सोना में आभूषण बनाने के लिए। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को, और ये सबसे कठोर धातु भी है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को। 31 नंबर हो जाएगा,
निम्न में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो इसमें थर्मोसेटिंग बहुलक हो जाएगा बैकेलाइट। संश्लेषित रबर कौन हो जाएगा? तो नियोप्रीन। ये एक प्रकार के संश्लेषित रबर है। कृत्रिम कहेगा, कृत्रिम बहुलक कौन सा है? तो नैलॉन, ये कृत्रिम बहुलक हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन औपचायक शर्करा नहीं है? तो इसमें सुक्रोज, ये औपचायक शर्करा नहीं है। सुक्रोज ये सामान्य शर्करा है जिसे टेबल शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज क्या है? तो सामान्य शर्करा है और इसे टेबल शुगर कहते हैं। जो लैक्टोज है ये किससे बना होता है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है लैक्टोज। 33 नंबर हो जाएगा, शहद की प्रवृत्ति होती है। तो शहद की जो प्रवृत्ति है ये अम्लीय होता है। और रक्त क्या होता है? तो रक्त होता है क्षारीय, क्योंकि रक्त के पीएच मान 7.4 होता है। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु उदासीन होता है। आगे देख लेंगे 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएगा दूध का अस्कंदन, और दूध से दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलना ये दोनों क्या है? तो भौतिक परिवर्तन है। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? कह रहा है कि निम्न में से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज अल्टमैन किए थे 1886 में, नामकरण कहेगा तो बेंडा किए थे। प्लास्टिड कहाँ पे स्थित होता है? तो पौधा एवं शैवाल के कोशिका में स्थित होता है प्लास्टिड। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 36 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी हो जाएगा प्लाज्मोडियम। और साल्मोना जो जीवाणु है, साल्मोनेला जीवाणु, ये आंत को प्रभावित करता है। निमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है? तो ई कोलाई जीवाणु के कारण निमोनिया होता है। आगे देख लेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, पक्सिनिया ग्रेमिनेसी कवक निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो पक्सिनिया ग्रेमिनेसी कवक ये पाया जाता है गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग में। गेहूं में जो ब्लैक रस्ट रोग होता है इसमें पक्सिनिया ग्रेमिनेसी कवक पाया जाता है। और जो गन्ने में लाल सड़न रोग है, मनुष्य में दाद रोग और आलू में लेट ब्लाइट रोग, ये सभी किसके कारण होता है? तो ये सभी कवक के कारण होता है। ये सभी होता है कवक के कारण। 38 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? तो विषाणु को क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। और विषाणु ये विश्व के सबसे छोटा सूक्ष्मतम जीव है, यानी कि विश्व के ये सूक्ष्मतम जीव है। और कोशिकीय संरचना में सबसे छोटा जीव कहेगा तो जीवाणु हो जाएगा। कोशिकीय संरचना में सबसे छोटा जीव कहेगा तो जीवाणु हो जाएगा। अमीबा क्या है? तो ये एक कोशिकीय जीव है। आगे देख लेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 39 नंबर है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा कार्य जो है राइबोसोम का नहीं है? तो ये हो जाएगा, यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। ये गलत है, क्योंकि हार्मोन के निर्माण में ग्रंथि सहायता करता है, जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि भी है। 4 नंबर कथन है, यह मंड यानी कि स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, जो कि नहीं है। जो स्टार्च है इसके अणुओं के निर्माण में सहायता करता है ग्लूकोज। और कौन कौन सा राइबोसोम का कार्य है देख लेते हैं। तो इसमें राइबोसोम के कार्य हो जाएगा, यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है और यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है। राइबोसोम का कार्य हो जाएगा, यह प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है और यह एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जलिका से नहीं है? तो इनमें से कह रहा है कि इसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जलिका से नहीं है, तो यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। ये गलत है, ये ऊर्जा उत्पादन के स्थल नहीं हो सकता है। बाकी कौन कौन सा सही है देख लेते हैं। अंतर्द्रव्यीय जलिका के संबंध में कौन कौन सा सही है देखते हैं। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थ को पहुंचाता है और यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है। ये ए, बी और डी सही है।
आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो लाइसोसोम में चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। और कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। लवक क्या है? तो ये पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। आगे देख लेंगे 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, गलत वाक्य को पहचान कीजिए। इसमें हो जाएगा गलत वाक्य को पहचान कीजिए। तो इसमें जो कथन डी है ये गलत है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, जो कि गलत है। प्रद्रव्य यानी कि जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य नहीं कहा जाता है। यही जो कथन था गलत था। जो जीव द्रव्य है इसका खोज किए थे डुजार्डिन 1835 में। नामकरण कहेगा जीव द्रव्य के, तो ये किए थे कौन? तो पुरकिंजे किए थे। नामकरण जीव द्रव्य के पुरकिंजे किए थे। खोज किए थे डुजार्डिन 1835 में। नामकरण हुआ था 1839 में पुरकिंजे के द्वारा। और कौन कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। गोल्जी जो उपकरण है ये लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है। ये जो तीनों कथन था सही है। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा, आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है? तो आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? तो प्लेनेरिया में अधिक क्षमता होती है पुनर्जनन का। 45 नंबर है, सीधी जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? सीधी जनजाति पाई जाती है गुजरात राज्य में। और भील जनजाति बंजारा जनजाति भी गुजरात में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति हो जाएगा गोंड और भील। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजाति कहेगा तो बार्ली हो जाएगा और बंजारा हो जाएगा। बोडो जो जनजाति है ये असम राज्य में पाई जाती है। आगे हो जाएगा 46 नंबर, विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना प्रस्तुत किए थे हर्बर्टसन ने। हर्बर्टसन ने विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। पर्यावरण एवं मानव संस्कृति का अध्ययन से संबंधित कौन थे? तो ये थे रेटजेल। पर्यावरण एवं मानव संस्कृति का अध्ययन से संबंधित कौन थे? तो रेटजेल थे। आगे देख लेंगे 47 नंबर हो जाएगा, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसमें कथन हो जाएगा ए। ये कथन जो है सत्य है। यह एक रॉक कट मंदिर है जो कि सही है। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है इसे बनवाए थे पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में नहीं स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है और इसे बनवाए थे पल्लव वंश के शासक। और इसमें कहेगा कितने रथ मंदिर है? तो इसमें 8 रथ मंदिर है। और पल्लव वंश के संस्थापक कहेगा तो सी विष्णु हो जाएंगे। राजधानी थी कांचीपुरम। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका ये किसमें होता है? तो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जो जलिका है ये निराविषीकरण है। क्या है? तो निराविषीकरण है। लाइसोसोम जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, यानी कि आत्महत्या की थैली कहते हैं। केंद्रकाभ ये क्या है? तो ये जीवाणु है। खाद्य रसधनी क्या है? तो ये एक अमीबा है। क्रोमैटिन सामग्री और केंद्रक क्या है? तो ये एक केंद्रक है। जीवाणु के खोज कौन किए थे? तो जीवाणु के खोज किए थे लीमेनहॉक 1676 में। केंद्रक के खोज कहेगा तो ये किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। आगे देख लेंगे 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये हो जाएगा अल्पाधिकार। बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये हो जाएगा अल्पाधिकार। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में अल्पलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में अल्पलावी वन पाए जाते हैं सुंदरबन में। कहाँ पे? तो सुंदरबन में। और सुंदरबन में ही मैंग्रोव वन पाया जाता है और ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। अरावली पर्वतमाला ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है और ये कैसी पर्वतमाला है? तो अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम हो जाएगा गुरु शिखर। ऊंचाई कहेगा तो 1755 मीटर है। जो पिपली घाट दर्रा है, पिपली घाट दर्रा ये भी अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।